नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्र नेमी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम नक्षत्र श्रृंखला में अगले नक्षत्र की चर्चा को लेकर आए हैं। भरणी नक्षत्र की चर्चा को लेकर आए हुए हैं। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि शुभ कर्म का क्या प्रभाव होता है, सकाम कर्म का क्या प्रभाव होता है। पर आपने सुना होगा कि कुछ लोकोक्तियों के कारण कुछ लोग कहते हैं कि जब से तब से दान से क्या होता है, वो कर्म करो, ऐसा कहते हैं। वो उनके कर्म की जो व्याख्या है, उनकी जो कर्म की परिभाषा है, सिर्फ नौकरी करना, व्यवसाय करना, यही कर्म में आता है। पर ये लौकिक कर्म में आता है। पर हम सकाम कर्मों की हम चर्चा करें। सकाम कर्म क्या है? जैसे हम जप करते हैं, तप करते हैं या दान करते हैं, तो ये सकाम कर्म में आता है। सकाम कर्म के द्वारा भी हम अपनी कुंडली के बुरे ग्रह दोष को शांत कर सकते हैं, उसका शुभ फल ले सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करे दाखा, जो जस करे सो तस फल चाका। अर्थात मनुष्य का जीवन जो है भाग्य के अधीन नहीं, कर्म के अधीन है। वो जैसा कर्म करेगा वैसा वो प्राप्त कर लेगा। तो कर्म का मतलब सिर्फ व्यवसाय नौकरी नहीं है। आप जप करते हो, दान करते हो, तप करते हो, ये भी सकाम कर्म में आता है। तो सकाम कर्म के द्वारा भी हम इसको भाग को बदल सकते हैं। और इससे भी आगे एक भगवती कर्म आता है। भगवती कर्म का मतलब होता है अपने इष्ट की पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से आराधना करना। और ये भगवती कर्म तो इतना प्रभावशाली है कि आपके विधाता के जो लेख को भी मिटाकर आपके नवीन प्रारब्ध की रचना कर देता है। इतना ये प्रभावशाली है। कहा गया है कि मंत्र महामणि विषम व्याल के मेटत अंक कुभाल के। अर्थात मंत्र में इतनी ताकत है, इष्ट की आराधना में इतनी ताकत है कि वो आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देता है। चलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप भरणी नक्षत्र की चर्चा को लेकर आपके सामने आया हूँ। तो किसी जातक की कुंडली में 12 भावों में किसी भी भाव में यदि भरणी नक्षत्र का प्रभाव है और उस भाव से संबंधित उसको कोई समस्या आ रही है, तो उसका वो कैसे लाभ ले सकता है, उस समस्या, उस बाधा से वो कैसे दूर हो सकता है। जैसे किसी की जातक की कुंडली में धन भाव में यदि धन की समस्या आ रही है और धन भाव में भरणी नक्षत्र का प्रभाव है, तो वो क्या करे ताकि धन की समस्या उससे दूर हो। इसी किसी दूसरे जातक की कुंडली में यदि सप्तम भाव में भरणी नक्षत्र का प्रभाव है और उसको विवाह में, दाम्पत्य में कोई परेशानी आ रही है, तो वो क्या करे ताकि इस परेशानी से दूर होकर शुभ फल को प्राप्त कर सके। इसी प्रकार किसी जातक की कुंडली में भाग्य भाव में भरणी नक्षत्र का प्रभाव है, तो वो कैसे भाग का साथ ले। इसी प्रकार किसी जातक की कुंडली में कर्म भाव में, व्यवसाय नौकरी में दिक्कत आ रही है, तो वो क्या करे तो उसका शुभ फल प्राप्त कर सकता है। तो इसी की चर्चा को लेकर मैं आपको बताता हूँ। तो भरणी नक्षत्र के जो है देवता शुक्र है और नक्षत्र के जो देवता यम और काल है। नक्षत्र का जो वृक्ष है वो आंवला है और नक्षत्र देवता का मंत्र है ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। और इस नक्षत्र के भगवान है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का क्या मंत्र है? ओम दुर्गाय नमः। और इसका रुद्राक्ष 6 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। तो किसी व्यक्ति को यदि किसी को धन की समस्या आ रही है, किसी को दाम्पत्य में कोई समस्या आ रही है, भाग का साथ नहीं मिल रहा है, कर्म में कोई इश्यू है, 12 भावों में से किसी भी भाव में कोई समस्या आ रही है और उसमें किसी भी भाव में भरणी नक्षत्र का प्रभाव यदि आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके देवता की आराधना कर सकते हैं। इसका देवता का मंत्र आप जप सकते हैं, भगवान का मंत्र जप सकते हैं, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, चांदी या स्वर्ण में जड़वा कर। तो इस समस्याओं से हमको निजात मिलेगा और हम इसके शुभ फल को ले सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं आज के दिव्य प्रयोग की ओर। आज का दिव्य प्रयोग क्या है? दिव्य प्रयोग क्या आज का कि यदि माँ दुर्गा या माँ काली को हम नीला पुष्प अर्पण करते हैं तो राहु ग्रह की जो बाधा है हमें दूर होती है। आज के लिए इतना ही। इस नक्षत्र नेमी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं। क्योंकि ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद।